Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Students, today we discuss on the topic stereoscopic vision in subject remote sensing and geographical information system and BTech section civil engineering. Okay students, in last lecture we discussed about the topic differences between near vertical photographs and maps, which is production, content, metric accuracy, training requirement. Student, today we will be discuss on the topic stereoscopic vision, त्रिविम दृष्टि। स्टेरियोस्कोपिक विजन अपन ने पढ़ा था स्टूडेंट्स पिछली क्लास में कि जो स्टेरियोस्कोपिक होता है ये क्या होता है, जब दो फोटोग्राफ मिलके या दो फोटोग्राफ्स की हेल्प से अपन एक फोटोग्राफ तैयार करते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि दो फोटोग्राफ मिला के अपन जो 3D व्यू तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, स्टेरियोस्कोपिक व्यू। यहाँ पे इसको जो कहेंगे अपन स्टेरियोस्कोपिक विजन को त्रिविम दृष्टि, मतलब 3 डायमेंशनल विजन। ओके स्टूडेंट्स, इन स्टेरियोस्कोपिक विजन method of judging depth may be classified as stereoscopic और monoscopic। स्टूडेंट्स, जो अपन डेप्थ को अपन क्या करते हैं, जज करते हैं, तो डेप्थ को जज करने की विधि को जो है, जो प्रोसेस है डेप्थ को जज करने का जो तरीका है उसको क्लासिफाई किया है किसमें, स्टेरियोस्कोपिक या मोनोस्कोपिक में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पर्सन विच नॉर्मल विजन आर सेड टू हैव binocular vision, they can view with both eyes simultaneously. These persons are said to have stereoscopic viewing। तो स्टूडेंट्स, इससे अपन क्या समझते हैं कि जो नॉर्मल विजन वाला कोई भी पर्सन है, मतलब अपन कह सकते हैं कि सामान्य दृष्टि वाले जो व्यक्ति हैं उसको क्या कहा जाता है, बायनोकुलर विजन। उसको जो है दूरबीन दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाता है। जो सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति है जो दो आंखों से देखता है, ठीक है। आगे लिखा है दे कैन व्यू विथ बोथ आईज सिमल्टेनियसली, जो दोनों आंखों से एक साथ देख सकते हैं, दोनों आंखों से। दूरबीन का काम भी क्या होता है कि दोनों से एक साथ देखने का होता है, तो इसलिए जो नॉर्मल पर्सन है उसको क्या कहा है, दूरबीन दृष्टि वाला व्यक्ति कहा है। ओके, दीज पर्सन आर सेड टू हैव स्टेरियोस्कोपिक व्यू। इन व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो पर्सन है या ये जो व्यक्ति है वो कैसे हैं, त्रिविम देखने वाले, मतलब 3D को देखने वाले, स्टेरियोस्कोपिक व्यूइंग, 3D को देखने वाले होते हैं। कौन से व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जो दोनों आंखों से एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। कैसे वर्क करते हैं, दूरबीन की तरह। ओके स्टूडेंट, द टर्म मोनोकुलर विजन इज अप्लाइड टू viewing with one eye only। तो एक कोशिकीय दृष्टि शब्द का प्रयोग, मतलब द टर्म मोनोकुलर, मोनोकुलर को कहते हैं एक कोशिकीय विजन को दृष्टि। इसका जो यूज है, जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, जो सिर्फ किससे देखता है, व्यू विथ वन आई ओनली, जो सिर्फ एक आंख से देखता है उसको क्या कहते हैं अपन, मोनोकुलर विजन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन यहां पे बात करते हैं आगे डेप्थ परसेप्शन, मतलब डेप्थ है उसका अंदाज लगाना या उसका जो है अनुमान लगाना। ओके, यहां पे स्टूडेंट्स अपन इसको आगे देखते हैं कि मोनोस्कोपिक व्यूइंग प्रोवाइड्स ओनली रफ डेप्थ इंप्रेशन विच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लूज। कि जो मोनोस्कोपिक व्यूइंग जो केवल एक आंख से देखता है वो क्या करता है, केवल रफ डेप्थ इंप्रेशन प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड रफ डेप्थ इंप्रेशन विच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, जो कि निम्न क्लूजन पे बेस्ड होता है। वो अपन पढ़ते हैं कि किस किस पे बेस है, ठीक है। तो पहला है स्टूडेंट्स, इसको मैं रफ करता हूं बोर्ड को, ये समझ में आएगा। स्टेरियोस्कोपिक विजन को समझने के लिए दो भागों में बांटा है, मोनोस्कोपिक और स्टेरियोस्कोपिक। स्टेरियोस्कोपिक का ये
क्या होता है, जो दोनों आंखों से देख सकता है, वो जो है 3D की जो आकृति है उन सबको वो देख सकता है, उसको अपन क्या कहेंगे, स्टेरियोस्कोपिक। और जो 3D की बात आती है, उसकी एक आंख की बात आती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, मोनोकुलर। ओके, तो यहाँ पे कुछ है, क्लू है, ठीक है, जो क्या बताते हैं अपन को, एक रफ डेप्थ इंप्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है स्टूडेंट्स रिलेटिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला है रिलेटिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फर्स्ट हो गया रिलेटिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड हिडन ऑब्जेक्ट, हिडन ऑब्जेक्ट, थर्ड शैडो, छाया जो होती है ना, शैडो, हिडन ऑब्जेक्ट, शैडो, एंड लास्ट डिफरेंस इज इन फोकसिंग ऑफ आई, differences in focusing of eye required for viewing, focusing of eyes required for viewing object at very distance। स्टूडेंट्स ये कुछ क्लू है, ठीक है, जिनसे अपन को क्या होता है कि रफ डेप्थ इंप्रेशन प्रोवाइड होता है या फिर ये प्रदान करते हैं, कुछ क्लू है। तो पहला है हिडन ऑब्जेक्ट, हिडन ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे अपन, ये सेकंड है हिडन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट है रिलेटिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन क्या कहते हैं, जो रिलेटिव साइज मतलब जो आकार होता है, जो साइज होता है, रिलेटिव मींस सापेक्ष, किसका, ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सापेक्ष आकार। सेकंड हिडन ऑब्जेक्ट, जो छिपी हुई वस्तुएं हैं या छिपी हुई ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, तो हिडन ऑब्जेक्ट जो भी अपना ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट शैडो, छाया से रिलेट करते हैं इसको। नेक्स्ट डिफरेंसेस इन फोकसिंग ऑफ आई रिक्वायर्ड फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट जो है डिस्टेंस, उस पे जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, आंख की, ठीक है। तो आवश्यक आंख के जो फोकस है उसमें डिफरेंस, जिसको हम एक साथ कहेंगे कि अलग अलग दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक आंख के फोकस में अंतर, ठीक है। ये हो गया इसके कुछ क्लू। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसी में, आगे देखते हैं इसी में। और स्टेरियोस्कोपिक डेप्थ, for stereoscopic depth perception usually two clues are involved। स्टेरियोस्कोपिक के लिए जो है डेप्थ परसेप्शन के लिए दो क्लू और इन्वॉल्व है, तो उनको भी अपन देखते हैं। तो पहला तो है डबल इमेज फेनोमेना, फर्स्ट है डबल इमेज फेनोमेनल।
और जो सेकेंड क्लू है स्टूडेंट्स, रिलेटिव कन्वर्जेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टू आईज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस पर हम बात करते हैं आगे, द ह्यूमन आई फंक्शंस the human eye functions in a similar manner human eye functions in a similar manner to a camera the lens of the eye is biconvex in shape and is composed of refractive, transparent मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको देखते हैं। फॉर स्टेरियोस्कोपिक डेप्थ परसेप्शन यूजुअली 2 क्लूज आर इन्वॉल्व। जो 3D की जो डेप्थ है, ठीक है, उसके लिए 2 क्लूज और है। तो पहला तो है डबल इमेज फेनोमेनन एंड सेकेंड है रिलेटिव कन्वर्जेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ 2 आईज, कि 2 जो आंखें हैं इनके ऑप्टिकल अक्ष का सापेक्ष अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस। अपसारी और अभिसारी पढ़ाओ। अभिसारी का मतलब एक ही बिंदु पे जो केंद्रित करते हैं, और अपसारी का मतलब क्या होता है, जो फैलाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है या ये 2 क्लू है, इनको मान सकते हैं। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई फंक्शन इन ए सिमिलर मैनर टू ए कैमरा। इंसान की जो आंख है वो किसकी तरह काम करती है, कैमरे की तरह काम करती है। द लेंस ऑफ द आई इज बायोकॉन्वेक्स। जो आंख होती है उसका जो लेंस है वो कैसा है, बायोकॉन्वेक्स है। उसको अपन कह सकते हैं उभयलिंगी। किसमें, इन शेप एंड इज कंपोज्ड ऑफ रिफ्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट मीडियम। शेप में तो कैसा है, लेंस आकार में, और जो रिफ्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट मीडियम है, या कह सकते हैं इसको अपवर्तक पारदर्शी माध्यम। इससे क्या होता है, कंपोज मतलब बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा आपके, और कोशिश करना बार बार चीज़ों को पढ़ने से जो है याद रहती है। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत आप करो।